नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन में हूं पिनासिया। लगातार हमारी टीम जो है आपको अपडेट कर रही है देश में किस तरह से कोरोना महामारी जो है उसका प्रकोप टूट रहा है। अस्पतालों में बेड कम है, ऑक्सीजन सप्लाई ठप पड़ गई है, डॉक्टर्स नर्सेस जो हैं उनके स्टाफ की कमी हो रही है। लेकिन 24 घंटों में जो आंकड़ा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का वो 3 लाख की तरफ बढ़ रहा है। ये रिपोर्टेड केस है, जरा सोच के देखिए, वो जो टेस्ट की बारी का इंतजार कर रहे हैं तो देश एक महामारी की तरफ बढ़ रहा है और मौत का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, जो और भी ज्यादा चिंता का सबब है। इस सब के बीच डॉक्टर्स आगाह कर रहे हैं कि ये डबल म्यूटेंट वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक है और इसके नए लक्षण भी हैं। क्या हैं इस कोरोना वायरस के नए लक्षण? अगर आपको दिखे तो सावधान हो, एहतियात बरतें। देखिए इस रिपोर्ट में। किलर कोरोना का त्रिकाल तांडव। वायरस के रिकॉर्ड वार से हाहाकार। हिंदुस्तान में कोरोना कोहराम मचा रहा है। पूरा हिंदुस्तान इसकी दूसरी लहर से करा रहा है। करोड़ों लोगों पर यह बीमारी भारी पड़ती दिख रही है। कोरोना की बेकाबू रफ्तार से दिल्ली से लेकर मुंबई जैसे बड़े शहर बेदम हो चुके हैं, तो छोटे शहरों का भी दम निकल रहा है। देश भर में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,74,000 नए मामले सामने आए हैं, तो बीते 24 घंटे में काल बने कोरोना ने 1619 लोगों को मौत की नींद सुला दिया है। देश में जानलेवा बन चुके वायरस का इन्फेक्शन रेट 20% पहुंच चुका है। देश की राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 25,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। दिल्ली में कोरोना का इन्फेक्शन रेट 30% तक जा पहुंचा है, जिससे खतरे की आहट सुनाई दे रही है। कोविड-19 से बढ़ते मौत और संक्रमण के बीच ये वायरस तेजी से अपना रूप बदल रहा है। बहरूपिया कोरोना ज्यादा खतरनाक होता दिख रहा है। वायरस का ये रूप तेजी से संक्रमण फैलाता है। खतरे की बात यह है कि इसका लक्षण भी देर से नजर आता है। कई बार बेहद गंभीर होने के बाद इसका पता चल रहा है। कई बार ये कोविड टेस्ट की रिपोर्ट में भी चकमा दे रहा है। इसके लक्षण भी अलग अलग दिखने को मिल रहे हैं। क्या आप लूज मोशन से परेशान हैं? क्या आपकी नाक बंद है? क्या आपकी आंखें लाल है? अगर हाँ, तो इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें, क्योंकि जहां पहले मरीजों में बुखार, टेस्ट और स्मेल न आने के साथ गले में दर्द जैसे लक्षण नजर आते थे, वहीं अब डायरिया, नाक में पानी आना और आंखें लाल होने पर लोग संक्रमित मिल रहे हैं। यानी अगर आपको डायरिया हो, नाक से पानी निकलने लगे या फिर आंखों में संक्रमण की कोई शिकायत हो, तो आप कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। ऐसे में देर न करें, तुरंत टेस्ट करवाएं और कोरोना से बचें, क्योंकि जरा सी लापरवाही या देरी आपको मुश्किलों में डाल सकती है। कोरोना का नया स्ट्रेन बच्चों को तेजी से शिकार बना रहा है, तो महिलाओं और बुजुर्गों के लिए भी यह बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। टीम न्यूज नेशन। तो आपको बता दें कि कोरोना के लिए एक सबसे बड़ी जीवनदायिनी जो है वो है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की शॉर्टेज है। और उसी शॉर्टेज को दूर करने के लिए रेलवे ने भी अपनी तरफ से पहल की है, एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की। उस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन के लिए कैसे ग्रीन कॉरिडोर तैयार हो रहा है, जल्द से जल्द तमाम राज्यों में जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत है वहां तक ऑक्सीजन जो है पहुंच सके। महाराष्ट्र में कैसे इंतजाम हैं, क्या कुछ होगा इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन में, इस पर और ज्यादा अपडेट दे रहे हैं मेरे सहयोगी विकास श्रीवास्तव। ऑक्सीजन को प्राणवायु कहा जाता है, लेकिन इस प्राणवायु की कमी से कोरोना से जूझते मरीजों की जान जा रही है। लेकिन अब इन मरीजों की जान बचाने का जिम्मा इंडियन रेलवे ने उठाया है। इंडियन रेलवे एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला रही है, जो कि देश के दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में पहुंचाने का काम करेगी। इस ट्रेन को ऑक्सीजन एक्सप्रेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ट्रेन पर रोरो सर्विस के ज़रिए इस किस्म के टैंकर जो हैं वो देश के अन्य राज्यों से ऑक्सीजन महाराष्ट्र में लेकर आएंगे। ये ट्रेन ऑक्सीजन एक्सप्रेस के ये पहिए आप देख सकते हैं। ये पहिए कई किलोमीटर की दूरी तय करके दरअसल ऑक्सीजन एक बहुत बड़ी मात्रा में महाराष्ट्र में पहुँचाएँगे, जिसके ज़रिए महाराष्ट्र के वो दूर दराज के हिस्से जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से टूट चुका है, ऑक्सीजन की बहुत भारी किल्लत है, वहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है पहुँचाई जा सकेगी। तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं। मुंबई के कलम्बोली रेलवे स्टेशन पर एक नहीं बल्कि 3 टैंकर जो हैं इस समय इस रोरो ट्रेन पर लोड कर दिए गए हैं। एक टैंकर की कैपेसिटी जो है वो 5.5 टन
लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की है। मतलब आप समझ सकते हैं जब ये ट्रेन पूरी तरीके से लोडेड हो जाएगी तो कितने बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो महाराष्ट्र पहुंच पाएगा। फिलहाल इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस की अहमियत इसलिए भी बेहद ज़्यादा है क्योंकि बेहद कम समय में ये ऑक्सीजन पहुंचाने का काम मुंबई में करेगी और मुंबई के बाद सड़क मार्ग से ये ऑक्सीजन जो है महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में भेजा जाएगा। देश के दूसरे राज्य मसलन उड़ीसा, झारखंड, इसके अलावा छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में ये ट्रेन जाएगी और वहाँ के शहरों से जहाँ पर ऑक्सीजन बड़ी मात्रा में निर्मित होता है वहाँ से ऑक्सीजन लेकर ये मुंबई पहुँचेगी। और इसी वजह से उम्मीद की जा रही है कि इस ट्रेन के चलने के बाद ऑक्सीजन की जो किल्लत है वो धीरे धीरे ख़त्म होगी, सही समय पे मरीज़ों को ऑक्सीजन मुहैया कराया जा सकेगा। फ़िलहाल रेलवे की कोशिश इसी से नज़र आती है कि किस तरीके से अब ये ट्रेन चलाने के लिए लगभग सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रैम बनकर तैयार है, ट्रेन पटरी पर खड़ी है और अब जिस समय रेल मंत्रालय का आदेश होगा ट्रेनों के ये पहिए निकल पड़ेंगे उन शहरों की तरफ जहां से ऑक्सीजन मुंबई पहुंचनी है। उम्मीद ये की जा रही है कि इस ट्रेन के चलने के बाद जब ये ऑक्सीजन लेकर लौटेगी तो ऑक्सीजन की किल्लत को बहुत हद तक दूर किया जा सकेगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वप्निल के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, नवी मुंबई। और हर संभव कोशिश जो है की जा रही है, अपने अपने स्तर पर हर कोई मदद का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन इस सब के बीच में वो गरीब तबका जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करता है और पैसे कमाता है और अब लॉकडाउन की वजह से उसकी रोजी रोटी का आसरा छिन गया है, वो घबराहट में, डर में उसे 1 साल पुरानी लॉकडाउन की यादें ताजा हो गई हैं और इसीलिए वो अपने घर की तरफ समझाने बुझाने के बावजूद भी निकल पड़ा है। आपको बता दें ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से, गुरुग्राम से, कानपुर से और साथ ही साथ मुंबई से, जहां पर बैंगलोर से, जहां पर हर जगह देखिए मेट्रो से और आसपास के जो एनसीआर रीजन होते हैं वहां पर आप देखिए कि किस तरह से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। मजदूरों को भरोसा नहीं है कि उनके मालिक जो हैं बिना काम के उन्हें रोजी रोटी देंगे। और साथ ही आपको बताएं कि आनंद विहार पर आप देखिए कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली जो तमाम इलाके हैं वहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन का, फैक्ट्रीज का जितना भी काम है तो वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर जो है काम करते हैं। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो इस वक्त परेशान हैं और यहां पर हैरान हैं। लोगों को समझाया जा रहा है कि आप पलायन मत करिए, आप भरोसा रखिए सरकार के ऊपर, सरकार आपको हर संभव मदद कराएगी। लेकिन बावजूद इसके लोग जो हैं वो सुनने को राजी नहीं है, समझने को राजी नहीं है कि वो सुपर स्प्रेडर बन सकते हैं और खुद अपने शुभचिंतकों, अपने परिवार वालों को लौटकर कोरोना का दंश दे सकते हैं। पलायन बदस्तूर जारी है, लेकिन इस बीच दिल्ली की सड़कों पर एक और लापरवाही देखने को मिल रही है। लॉकडाउन का ऐलान होते ही शराब की दुकानों पर गजब की भीड़ है। लॉकडाउन के डर से घर लौट रहे मजदूर, कोरोना के कहर के बीच पलायन पार्ट 2। कोरोना कोहरा मचा रहा है तो शहरों में रोटी रोजी छिन जाने के डर से सहमे मजदूर एक बार फिर पलायन कर रहे हैं। पलायन को मजबूर प्रवासी मजदूर कहीं पैदल तो कहीं बस से घर लौटने की कोशिश में जुटे हैं। मजदूरों के दर्द की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली में कई सपने, कई उम्मीदें लिए आए प्रवासी मजदूरों को जब 2 जून की रोटी पर संकट मंडराता दिखा तो उन्होंने सपनों की इस दुनिया को छोड़कर अपने घर का रुख किया। कोरोना के कहर के बीच रोजी के बाद रोटी पर संकट न आ जाए, ये सोचकर ही घर वापसी के लिए मजदूर मजबूर हो गए। कि घर पे तो कुछ भी नमक रोटी तो खाकर गुजारा तो कर सकता है बाल बच्चों के आकर के, यहाँ रहने से तो बढ़िया ही है ना। राजधानी के बस अड्डों से लेकर रेलवे स्टेशन तक मजदूरों में घर वापसी की होड़ लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ नजर आई। ये सभी किसी भी कीमत पर अपने घर लौटना चाहते हैं। महाराष्ट्र कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित सूबा है तो मुंबई में भी जानलेवा वायरस ने कोहराम मचा दिया है। यहाँ सरकार ने कोरोना के कहर पर लगाम कसने के लिए ब्रेक द चेन अभियान चलाया। उसके बाद से प्रवासियों का पलायन शुरू हो गया। उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ टिकटों के लिए लंबी वेटिंग है, लेकिन मजदूर ज्यादा जुर्माना देकर भी घर लौटना चाहते हैं। देखा जाएगा, कहीं तो जाना ही नहीं पड़ेगा। मजदूरी करना है तो कहीं तो जाना ही पड़ेगा। बिहार में नहीं दे रहा है काम, फिर खाएंगे क्या। मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ट्रेन पकड़ने के लिए प्रवासी मजदूरों का तांता लगा है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है।
ये मजदूर कह रहे हैं आ अब घर लौट चले, क्योंकि सुरक्षित रहे तो कुछ भी कर गुजर बसर कर लेंगे। तकलीफ नहीं होता तो आदमी लोग कैसा नंबर से कितने को तो टिकट भी नहीं है इधर, फिर भी बोले गांव जाना है क्योंकि इधर काम नहीं है किसी के पास, तो क्या करेंगे। बेंगलुरु में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद माइग्रेंट मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ की ये तस्वीरें बेंगलुरु के KSR सिटी रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 2020 की तरह इस बार भी प्रवासी मजदूरों के बीच घर वापसी की होड़ लगी है। इधर प्रॉब्लम है सर, इसलिए जा रहे हैं, काम नहीं चल रहा है। हॉस्पिटल में काम करते तो पॉजिटिव आता है, उतना सारा केस है, उसके बीच में काम करना रिस्क है, इसलिए गाँव जा रहे हैं। इन मजदूरों को एक बार फिर लॉकडाउन का डर सता रहा है। ऐसे में बेहतर है वो पहले ही सुरक्षित घर पहुंच जाएं। स्टेशन पर यूपी बिहार के लोग अपना काम छोड़कर घर लौट रहे हैं। हम इस समय मौजूद है बेंगलुरु के सिटी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर से जो है लोग अपने अपने घरों को वापस जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप प्लेटफॉर्म के बाहर जो है किस तरह से सामान है, लोग जो है वापस जाना चाहते हैं। कई लोगों को टिकट भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो यहीं पे इंतज़ार कर रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं फिर से लॉकडाउन न लग जाए और पिछले साल की ही तरह इनको मुश्किलातों का सामना न करना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये युवक जो है उत्तर भारत के कई राज्यों से हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं ये क्यों वापस जाना चाहते हैं। अब वापस क्यों जा रहे हैं? लॉकडाउन लग गया इसलिए घर जा रहे हैं। अब वापस क्यों जा रहे हैं? सर इधर प्रॉब्लम है, काम भी नहीं चल रहा है, यहाँ पे बैठ के क्या खाएंगे, इसलिए गांव जा रहे हैं। यूपी के कानपुर में भी कोरोना के कहर का असर साफ नजर आ रहा है। यहाँ दिनों दिन बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच मजदूर पलायन कर रहे हैं। घर लौटने के लिए मजदूरों की भीड़ बस अड्डे पर जमा है। जिंदगी में ऐसे सफर की उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, लेकिन कोरोना महामारी की दोबारा मार ऐसी पड़ी कि इन मजदूरों की कमर टूट गई। टी न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन लगातार आपको हर अपडेट दे रहा है कोरोना महामारी से जुड़ी हुई और क्या कुछ चल रहा है देश भर में। हर अपडेट, हर तस्वीर सबसे पहले सतर्क रहें, सावधान रहें, यही एक उपाय है। ब्रेक द चेन।